स्टूडेंट्स, ये है हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 9। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको संख्याएं ज्ञात करना, दो संख्याओं के संबंध में कुछ सूचनाएं दी गई होती हैं और उन संख्याओं को ज्ञात करना, उनका वर्ग ज्ञात करना, उनका अनुपात ज्ञात करना, उनके वर्गों का या गुणनफल ज्ञात करना पूछा जाता है। और ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। ये रीजनेबल प्रश्न होते हैं, इसमें फार्मूले के साथ साथ आपकी रीजनिंग भी मजबूत होती है। देखिए, पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 61 है और उनका अंतर 17 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर योग दिया हो और अंतर दिया हो और संख्याएं पूछी है तो एक बार दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी, और दोनों को घटाना है और भाग करना है तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए, हम 61 और 17 को जोड़ते हैं, 2 से भाग करेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी। 61 17 को जोड़ते हैं, 7 और 1 8 और 6 और 1 7, 78/2 कितना होगा? 2 3 6, 2 9 18, यानी कि बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 39। और छोटी संख्या क्या? 61 में से आपको 17 को घटाना है। जब 61 में से जब हम 17 घटाते हैं तो कितना बचता है? 11 में से 7 गए 4 और यहाँ 6, यहाँ रहा 5, 5 में से 1 गया 4, और इससे जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 22। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी छोटी संख्या। मतलब जब दो संख्याओं का योग दिया हो, अंतर दिया हो और हमें संख्याएं निकालनी होती है तो एक बार दोनों को जोड़ के तो हमारी बड़ी संख्या मिल जाएगी, एक बार दोनों को घटा दें, 2 से भाग कर दें तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी सही हो गया, यानी कि सेकंड सही हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। यहाँ योग कितना है? 40 है, अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात पूछा है। यहाँ संख्याएं नहीं पूछी है, संख्याओं का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो हम संख्या निकाल लेते हैं। पहले निकलेगी 40 + 4/2, 44/2 22 हो जाएगी। दूसरी संख्या होगी 40 - 4/2, तो कितनी हो जाएगी? 40 में से 4 घटाओगे 36/2, यानी कि 18। अब पूछा है इनका अनुपात, यानी कि 22:18। 2 से काटोगे 11 दूनी 22, 2 ने 18, तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा? 11:9, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर 11 है तो वो संख्याएं क्या है? वही ट्रिक, दोनों को एक बार जोड़ना है, 2 से भाग करना है। 15 और 11, 15 + 11/2, 15 और 11 कितने होंगे? 26/2, यानी कि बड़ी संख्या हमें मिल गई 13। छोटी संख्या 15 - 11/2, यानी कि 4/2, यानी कि मिल गई 2। तो संख्याएं आ गई हमारी 13 और 2, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फोर्थ है, 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है। क्या सूचना दी गई? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्त जो है वो 12 है, और इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तो संख्याएं कौन सी हैं या कौन सी संख्याएं होंगी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम बता दें कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्त। जैसे अगर हम मान लें 6 8 संख्याएं, इनका हमें एचसीएफ निकालना होता है तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8। अब नहीं कटेगा तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2। और संख्याएं क्या बची? 3 अनुपात, इन्हें मान सकते हैं 4 में। अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। संख्याएं हमें मिल जाएंगी 6 और 8। इसी प्रकार अगर एचसीएफ दिया हो और अनुपात दिया हो तो एचसीएफ की हम जब अनुपात से गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती है। जैसे 12 एकन 12, पहली संख्या क्या होगी? 12, दूसरी 12 दूनी 24, तीसरी संख्या क्या होगी? 12 3 36। अब देख लीजिए, ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 17 है और गुणनफल 34 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, ये दिया गया है योग, x + y बराबर कितना दिया गया है?
17 अगर हमने संख्याएं मान ली एक्स वाई, और गुणनफल एक्स और वाई दिया गया है कितना 34। तो उनके वर्गों का योग हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ गुणनफल है एक्स। अब हम देखते हैं कि इनसे हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे प्राप्त होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एक्स वाई। 17 का वर्ग कितना होगा 289। अब हमें इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है 289 माइनस 2, एक्स वाई का मान कितना है 34। तो 289 माइनस 34 कितना आ जाएगा, 34 दूनी 68, कितना 68। तो 89 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 6 गए 2, ये 221 बचा। दो संख्याओं के का योग दिया गया था, हमने योग लिख लिया। इनका गुणनफल दिया था, गुणनफल लिख लिया। वर्गों का योग, अब हमारे दिमाग में हमें फार्मूला, ऐसा फार्मूला सोचना है जिसमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आया है, तो इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर कर दिया ये निकल आया, इस प्रकार आंसर हमारा आ गया 221। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 25 है तथा इनके वर्गों का योग 313 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब नेक्स्ट है कि इसमें दी गई है दो संख्याओं का योग दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया 25, और वर्गों का योग क्या दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया है 313। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं तो हम ऑप्शन को ट्राई करके और लगाएंगे। पहला ऑप्शन निकालेंगे, जिसे 15 10 25 होता है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 10 का वर्ग 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 325, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। दूसरा है 12 का वर्ग कितना होता है 144, 13 का वर्ग कितना होता है 169, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13 के 3 6 4 10 और एक हासिल वाला 11, यानी कि ये कंडीशन हमारी सही होगी, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो गया। जब इस प्रकार के प्रश्न हो, योग है, वर्गों का योग या वर्गों का अंतर दिया गया और सिर्फ संख्याएं पूछी गई हैं, तब हम, और संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन में, तब हम संख्याओं से हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, मतलब संख्याओं को रख के देखेंगे कौन सी सही है। नेक्स्ट है दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है। हमें सूचना प्रश्न में दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 14, और उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया है 56, यानी कि 56 दिया गया है। तो उनके वर्गों का योग हमें क्या निकालना है, क्या है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले दो संख्याएं हैं जिनका योग 14 है, तो हम मान लेते हैं संख्या 13 होगी या 1 होगी, लेकिन 13 का वर्ग कितना 169 होता है, और 169 में से 1 का वर्ग घटाएंगे, अंतर वर्गों का अंतर है, जब हम निकालेंगे तो यहाँ काफी ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर हम संख्या लेते हैं कि 12 होगी, 2 होगी, 12 का 144 में से 2 घटाते हैं फिर भी 56 नहीं आएगा। फिर 10 लेते हैं 4, तो 10 का 100 होता है, 4 का 16, 100 में से 16 घटाएंगे फिर भी नहीं आएगा। फिर हम 9 लेते हैं और 5 लेते हैं, तो 9 का वर्ग कितना 81, 5 का वर्ग कितना 25, 11 में से 5 गया 6 और कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि वर्गों का अंतर कितना मिल गया हमें 56, यानी कि संख्याएं हमें पता चल गई कि हमारी संख्या 9 और 5 है। क्या है 9 और 5। अब इनके वर्गों का योग निकालना है, निकाल लीजिए 9 का योग स्क्वायर 5 का, 9 का 81 और 5 का 25, 81 और 25, 5 और 1 6, 106, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 22 है तथा इनके वर्गों का योग 250 है, तो संख्याएं। अब हमें क्या सूचना दी गई है, दो संख्याएं का योग दिया है 22, क्या दिया है 22,
और इनके वर्गों का योग कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 250। अब हमें इन संख्याओं में से हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड से ये निकाल के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 7 का 49, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। 9 का वर्ग कितना होगा, 81, 13 का वर्ग कितना होगा, 169, जोड़ लीजिए, 9 और 1 10, 8 से 14 और 1 15, 1 1 2, यही हमारा ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। नेक्स्ट है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल तथा क्या होगा। गुणनफल पूछा है, सम संख्याएं हैं क्रमागत जिनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना, 84। तो जब अंतर वर्गों का दिया गया हो तो बड़ी संख्या हम निकालते हैं, बड़ी निकालते हैं, वर्ग के अंतर में 4 जोड़ के 4 भाग करो, प्लस 4/4, ये कितना होगा, 88/4, कितना होगा, 22। और छोटी वर्गों के अंतर में से 4 घटाओ और 4 से भाग दो, यानी कि 84 माइनस 4/4, यानी कि कितना बचेगा, 80/4, यानी कि 20। तो संख्याएं और इनका गुणनफल 20 और 22 का गुणनफल कितना होगा, 440। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। इसे अगर हम उस प्रकार लगाते तो सम संख्याएं जब मानते तो कितनी मानते हैं, 2x और 2x प्लस 2। अब इनके वर्गों का अंतर दिया गया है, यानी कि बड़ी संख्या a होगी, छोटी a होगी, तो कितना होगा, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 84। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहां हम लगा दें 2x प्लस 2 प्लस 2x, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा, 84। ये कैंसिल, 2 से काटेंगे 84 42 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 2 बराबर 42। तो 4x बराबर कितना, ये 2 घट जाएंगे 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। संख्याएं हमारी क्या मिल जाएंगी, 10 दूनी 20 और यहाँ 10 दूनी 20 प्लस 2 22। तो इस प्रकार भी संख्याएं, और जब 20 22 की गुणा करेंगे तो 440। ये फॉर्मल मेथड है, ये ट्रिक का मेथड है, जो आपको पसंद आए उससे लगाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।